स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हिंदी में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर को शॉक क्यों नहीं लगता है, इसका रीज़न क्या है। इस वीडियो में मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वेल्डिंग करते समय वेल्डर को शॉक क्यों नहीं लगता है। दोस्तों ये क्वेश्चन मुझसे एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे पूछा है कि सब स्टेशन से निकलने वाले पोटेंशियल से हमें शॉक लग जाता है लेकिन वेल्डिंग से करते समय हमें शॉक नहीं लगता, इसका रीज़न क्या है। दोस्त आपके मन में भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये 3 पॉइंट है। सबसे पहला जो पॉइंट है वीक वोल्टेज, और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वेल्डर डायरेक्टली नॉट कनेक्ट इन सर्किट, जो वेल्डर होता है दोस्तों सर्किट में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता है। और तीसरा, अगर जो दोस्त प्रॉपर न्यूट्रल वायर कनेक्ट नहीं होगा यानी न्यूट्रल वायर प्रॉपर काम नहीं करता है तो उस कंडीशन में हमें शॉक लग सकता है। इन तीनों पॉइंट को समझने से पहले दोस्त हम वेल्डिंग सेट कैसे काम करता है इसके बारे में जान लेते हैं। आप देख सकते हैं दोस्त हमारे पास एक मिग वेल्डिंग सेट है। ये वेल्डिंग सेट है जिसमें 2 टर्मिनल है। इस कोई भी वेल्डिंग करने के लिए दोस्त हमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल की ज़रूरत पड़ता है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है दोस्त वो होल्डर होता है और उसमें हम रड यूज करते हैं, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है दोस्त वो क्लैंप होता है जिससे हम मेटल पीस में कनेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो मेटल पीस के द्वारा फिर इस निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और इस तरह से ये एक क्लोज पाथ क्रिएट होता है जिसके कारण से दोस्त करंट जो है इस मेटल रड से होते हुए ये मेटल पीस से होते हुए फिर निगेटिव टर्मिनल में चला जाता है, और इस तरह से वेल्डिंग का पूरा प्रोसेस होता है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो होल्डर है वो प्रॉपर इंसुलेटेड होता है। इसमें कहीं भी आप देख सकते हैं दोस्त कि होल्डर में वायर खुला नहीं है, और चाहे वेल्डर जो होता है वेल्डिंग करते समय उसे प्रॉपर किट मिलता है, प्रॉपर ग्लव्स मिलता है और फेस शील्ड भी मिलता है। हमारा जो पहला पॉइंट है दोस्त वो है वीक वोल्टेज। देख सकते हैं दोस्त जो इनपुट में वोल्टेज होता है वो 240, 230, 220 वोल्ट है। जो आउटपुट में देख सकते हैं तो आउटपुट में 37, 41 और 45 है। ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस आ रहा है। अंडर नो लोड कंडीशन में जो वोल्टेज होता है दोस्त वो 80 वोल्ट होता है, और करंट का जो रेंज होता है 100 से 200 एम्पियर में आता है। तो शॉक लगने के लिए हमें प्रॉपर वोल्टेज और प्रॉपर करंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो और करंट बहुत कम हो रेजिस्टेंस यूज करने से उस कंडीशन में भी हमें शॉक नहीं लगेगा। अगर करंट बहुत ज़्यादा हो और वोल्टेज भी कम हो तो उस कंडीशन में भी शॉक लगने की चांस बहुत कम रहता है। इस अगर आपके पास पोटेंशियल रहेगा यानी यह प्रेशर रहेगा तभी जाके इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा मूव कर पाएंगे, यानी ऐसा पाथ उसको चाहिए जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सके। तो जहाँ से ज़्यादा करंट फ्लो होता है दोस्तों वहाँ से करंट जो है पास करने की कोशिश करता है। तो ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा जो रेजिस्टेंस होता है दोस्तों वो उसको पाथ उस मेटल पीस के द्वारा न्यूट्रल से मिल जाता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों जो वेल्डर होता है वो सर्किट में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता। आप देख सकते हैं दोस्त यहाँ पे ये हमारा जो ग्राउंडिंग वायर है यानी न्यूट्रल वायर है वो क्लैंप के द्वारा इस मेटल पीस से कनेक्ट हुआ है, और जो लाइव वायर है ये जो फेज है वो होल्डर के माध्यम से और रड के माध्यम से इस मेटल पीस में कनेक्ट हो रहा है। जो हमारा मेन क्वेश्चन है दोस्त वो इस मेटल पीस को टच करते वक्त हमें शॉक क्यों नहीं लगता है, इसका रीज़न क्या है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं दोस्त जो होल्डर होता है वो प्रॉपर ग्लव्स के द्वारा पकड़ा गया है, और जो होल्डर का क्लैंप है उसको भी प्रॉपर इंसुलेटेड किया गया है। यहाँ पे अगर दोस्त लीकेज होता है या वेल्डर का शूज या कपड़ा वगैरह गीला रहता है तो उस कंडीशन में उसे शॉक लग सकती है अगर होल्डर से लीकेज करंट निकलता है। इस कंडीशन में दोस्त जो ग्राउंडिंग वायर है उससे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया पाथ इस ह्यूमन बॉडी के द्वारा मिल जाएगा। उस कंडीशन में अगर होल्डर से लीकेज करंट होता है तो इस इंसान के बॉडी से जाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जो ये रड के माध्यम से इस मेटल पीस पे कनेक्ट हो रहा है तो जो भी इसका करंट है दोस्त वो इस न्यूट्रल वायर के द्वारा चला जा रहा है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा ये न्यूट्रल वायर पाथ दे रहा है करंट को, इसलिए दोस्त यहाँ पे शॉक नहीं लगता है। अब हम इस समझ लेते हैं कि मेटल पीस को
पकड़ने से या टच करने से हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पे ये एक हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ग्राउंड नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारा फेज जा रहा है, एक न्यूट्रल जा रहा है और ये रनिंग पीरियड में है, काम कर रहा है। लेकिन किसी कारणवश से क्या होता है कि एक वायर जो है फेज वाला इसमें इसके बॉडी पे जाके टच हो जा रहा है और जब भी कोई इंसान इसको टच कर रहा है तो उसे शॉक लग रही है। इसके बॉडी से करंट जाने का कोशिश कर रहा है और इसको शॉक लग रहा है। यहीं पर आप बगल के चित्र में देख सकते हैं ये जो बॉडी है दोस्त, यहाँ पर भी फेज जो है कनेक्ट है और जब इंसान इसको टच कर रहा है तो इससे शॉक नहीं लग रहा है। इसका रीज़न ये है दोस्त, यहाँ पर जो है ग्राउंडिंग का वायर कनेक्ट हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है दोस्त कि जो फेज है वो बॉडी में टच है, बॉडी से अर्थिंग किया हुआ है, जिसके कारण से ह्यूमन बॉडी से ज़्यादा ये अर्थिंग वायर करंट को पाथ दे रहा है, जिसके कारण से इस इंसान को शॉक नहीं लग रहा है। इसको मैं एक अलग एग्जांपल के माध्यम से समझाने का कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ दोस्त यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे फेज और न्यूट्रल से ये रन कर रहा है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि एक फेज उठा के इसके बॉडी पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप टेस्ट पेन यूज करेंगे या कोई भी इंसान जब इसको टच करेगा तो उससे जोर की शॉक लगेगा। अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे या तो हम न्यूट्रल का वायर इसके बॉडी में कनेक्ट कर देता हूँ या जब मैं इस ग्राउंडिंग वायर को इसके बॉडी में कनेक्ट कर देता हूँ तो उस कंडीशन में अगर आप टेस्ट पेन जब यूज कीजिएगा तो टेस्ट पेन ग्लो नहीं होगा या कोई इंसान जब इसके बॉडी को टच करेगा तो उसे शॉक नहीं लगेगा। जैसे कि जो वेल्डिंग का मेटल पीस होता है, जब हम यहाँ पे फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे उसका न्यूट्रल वायर कनेक्ट करते हैं तो जो करंट होता है दोस्तों वो डायरेक्ट क्लॉच पाथ क्रिएट करके और रिवर्स में इस वेल्डिंग सेट को चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से दोस्त जो हमारा ये मशीन है, यहाँ फेज और न्यूट्रल इस मोटर को मिल रहा है और मोटर से ये मशीन चल रही है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे फेज इसके बॉडी में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं ना न्यूट्रल का वायर कनेक्ट किया है और ना ही कोई अर्थिंग दिया है। तो उस कंडीशन में आपको शॉक लगेगा। जैसे कि जो मेटल पीस होता है वहाँ पे हम फेज दे दें और न्यूट्रल नहीं दें तो उसमें उसके बॉडी पे करंट फ्लो करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार से इस मशीन के बॉडी पे भी करंट फ्लो करने लगेगा, या तो ग्राउंडिंग वायर ना कनेक्ट किए हो और न्यूट्रल वायर कनेक्ट न किए हों। अगर हम यहाँ पे या तो अर्थिंग वायर जोड़ दें या न्यूट्रल का वायर जब हम कनेक्ट कर देंगे और इस बॉडी को जब कोई भी इंसान टच करेगा तो उसे शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।